सावन की आखिरी बूंद और गरीब भक्त की पुकार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना था। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, लेकिन उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास ना धन था, ना बड़ा घर और ना ही पूजा की महंगी सामग्री। फिर भी उसके मन में महादेव के लिए अपार श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के पास रखे छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे हाथों से कभी किसी ज़रूरतमंद को निराश होकर वापस न जाना पड़े। गांव के कुछ लोग उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक धनवान व्यापारी ने उससे कहा, गोपाल, तुम्हारे अपने घर में खाने के लिए मुश्किल से कुछ होता है और तुम दूसरों की मदद करने की बातें करते हो। गोपाल मुस्कुराकर बोला, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसके पास धन ना सही, किसी के लिए दुआ तो हो सकती है। समय बीतता गया और सावन का महीना अपने अंतिम सोमवार तक पहुंच गया, लेकिन उस वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूखने लगे थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था और गांव के लोग चिंता में डूब गए थे। सावन के अंतिम सोमवार को सभी लोग मंदिर पहुंचे। कोई दूध लेकर आया, कोई फूल, कोई फल और कोई तरह तरह की पूजा सामग्री। गोपाल भी मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। उसके हाथ में खाली घड़ा था और वह बहुत परेशान थी। गोपाल ने पूछा, माताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मेरे घर में एक बीमार बच्चा है। सुबह से पानी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा। गोपाल के पास अपने लिए बचा हुआ थोड़ा सा पानी था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना घड़ा उस महिला को दे दिया। महिला ने पूछा, बेटा, अब तुम महादेव को क्या चढ़ाओगे? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, माताजी, अगर महादेव के जल से पहले किसी प्यासे की प्यास बुझ जाए तो शायद यही मेरी पूजा है। इतना कहकर वह खाली हाथ मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और बोला, भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपना जल एक ज़रूरतमंद को दे दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे क्षमा करना। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में बारिश की पहली बूंद मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी। फिर दूसरी बूंद गिरी और देखते ही देखते पूरे गांव में तेज बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। खेतों को पानी मिलने लगा और सूखे कुएं भरने लगे। मंदिर के पुजारी ने गोपाल को देखा और कहा, आज हमें समझ आया कि महादेव को पूजा की सामग्री से ज़्यादा भक्त का भाव प्रिय होता है। उस रात गोपाल ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती विराजमान हैं। माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, संसार में लोग आपको बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, फिर आपने उस गरीब भक्त की प्रार्थना क्यों स्वीकार की? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिसने अपने हिस्से का जल किसी प्यासे को दे दिया, उसने
मेरे ही स्वरूप की सेवा की है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर तक रहे, सच्ची भक्ति वह है जो किसी के जीवन में राहत बनकर पहुँचे। माँ पार्वती मुस्कुराईं और बोली, तो क्या यह सबसे सुंदर पूजा है? महादेव बोले, जहाँ पूजा के साथ दया हो वहाँ मेरा आशीर्वाद स्वयं पहुँच जाता है। अगली सुबह वही बूढ़ी महिला गोपाल के घर आई। उसने बताया कि रात की बारिश से उसके घर में पानी भर गया और उसके बीमार बच्चे की हालत भी सुधरने लगी। गोपाल ने हाथ जोड़कर महादेव को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग मंदिर में जल चढ़ाने के साथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता की भी करने लगे। कोई भूखे को भोजन देता, कोई प्यासे को पानी और कोई किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेता। मंदिर के बाहर पत्थर पर लिख दिया गया, महादेव को जल चढ़ाने से पहले किसी प्यासे को जल देना मत भूलना। और तभी से शिवपुर के लोगों ने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए केवल पूजा नहीं, सच्चा हृदय भी चाहिए। कथा की सीख, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ साथ उनकी बनाई हुई सृष्टि से भी प्रेम किया जाए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।